फिल्म की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ चूहे घूम रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फादर अपने बेटे सिंह और अपनी पुत्री टिंगजू के साथ ट्रेन पे चढ़ने वाला था, लेकिन इसी वक्त यहाँ एक और ट्रेन आने लगती है जिसे देख सभी लोग बहुत परेशान हो जाते क्योंकि उस ट्रेन में कोई भी बैठा नहीं था। अब ट्रेन यहाँ अपने आप रुक जाती है। फिर कुछ ऑफिसर इसे चेक करते हैं जिसमें बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी होती हैं और फादर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। फिर ऑफिसर दूसरे डिब्बे को भी खोलते हैं जिसमें बहुत सारे चूहे निकलते हैं और इसी बीच एक बदमाश आदमी फादर के साथ झगड़ा करने लगता है, जिसे देख टिंग अपने फादर की हेल्प करने आती है, लेकिन वो आदमी उसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखते ही डूसेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर उस बदमाश आदमी के साथी उसे छोड़ देने को डूसेन से कहते हैं। इसके बाद टिंग डूसेन को मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी अचानक से इनको ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई देने लगती है जहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं। इसके बाद फादर एक दूसरे डब्बे में आते हैं, शायद वो किसी को खोज रहे होते हैं। तभी वो लिन को देखता है जो मेजर के साथ बात कर रही होती है और वो असल में इसी की बेटी होती है। और तभी लिन भी बोल देती है कि मैं इस आदमी को नहीं पहचानती। उसके बाद ऑफिसर फादर को घसीट कर एक जगह में बंद कर देते हैं, लेकिन तभी इनको यहाँ एक आदमी नजर आता है जिसकी बॉडी अजीब तरीके से हिल रही होती है और इसमें से एक ऑफिसर चेक करने जाता है, लेकिन उसे बहुत सारे चूहों ने मिलकर मार डाला होता है। अब वो चूहे ऑफिसर की बॉडी पर भी चढ़ने लगते हैं जो कुछ ही देर में उन दोनों ऑफिसर्स को मार देते हैं। इधर सिंह ट्रेन के ऊपर कुछ हलचल देखता है और इसे कपड़े के अंदर कुछ हिलती हुई चीज नजर आती है। तभी एक औरत भी अपने ऊपर चूहों की आवाज सुनती है। उसके बाद उसका हस्बैंड इन चूहों को भगाने जाता है। तभी अचानक से ऊपर से बहुत सारे चूहे गिरने लगते हैं जो एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से खाने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और चूहे पूरे डिब्बे में फैल चुके होते हैं। फिर कुछ ऑफिसर अपना बॉक्स लेने जाते हैं, लेकिन अब ऊपर से बहुत सारे चूहे गिर जाते हैं और सारे मिलकर इन ऑफिसर्स को मार डालते हैं। तभी हम देखते हैं कि चूहे लाइट्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। इसके बाद फादर गिरी हुई चाबी उठाता है और दरवाजा खोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है उसे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है जिनको चूहे ने मिलकर मार डाला होता और पूरे डब्बे में चूहे ही चूहे भरे होते हैं। इसके बाद फादर सीट के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ने लगता है क्योंकि नीचे फर्श पर बहुत सारे चूहे घूम रहे होते हैं। इसके बाद वो बाहर आकर दरवाजे को तुरंत लॉक कर देता है। वहीं सभी ऑफिसर आगे वाले डिब्बे में भाग रहे होते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और तभी फादर भी यहाँ आता है, सभी को चूहों से बचकर भागने को कहता है। सिंह और टिंग दरवाजे पर खड़े कुछ लोगों को देखते हैं। तभी ऑफिसर यहाँ पर आ जाते हैं और टिंग भी लिन को देख लेती है और इसी वक्त फादर भी यहाँ आ जाता है और सभी लोगों को चूहों से बचकर भागने को कहता है, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता और सारे लोग इनका मजाक बनाने लगते हैं, जिसे देख फादर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ एक आदमी आता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद सारे हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी उसके कपड़े के अंदर कोई चीज हिलने लगती है जो असल में एक चूहा होता है। तभी अचानक से यहाँ चूहों का बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और इस तरह से पूरे ट्रेन में हड़कंप मच जाता है क्योंकि चूहे हजारों की तादाद में थे। तभी आगे वाले लोग सामने वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसके कारण फादर और डूसेन और बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं क्योंकि चूहों का झुंड किसी भी समय इनके पास आ सकता था। वहीं आर्मी वाले ऑफिसर भी लास्ट वाले डब्बे का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसे देखकर लिन को अपने फादर और अपने भाई बहनों की चिंता सताने लगती है, लेकिन ऑफिसर उसे कुछ भी करने नहीं देते। वहीं हमें दिखाया जाता है कि पिछले वाले डिब्बे में चूहों ने सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। इधर डूसेन को ट्रेन के ऊपर से निकलने का आइडिया आता है और वो बाकी लोगों को भी ऊपर से निकालने लगता है। केवल नीचे एक ही आदमी बचता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ चूहों का झुंड आ जाता है और इस आदमी को दर्दनाक तरीके से मार डालते हैं। तभी फादर की नजर पीछे जाती है, यहाँ ट्रेन के ऊपर भी बहुत सारे चूहे आ रहे होते हैं, लेकिन अब कैप्टन मेजर से ट्रेन को डिस्कनेक्ट कर देने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद मेजर को ऐसा करना ही पड़ता है। डूसेन तुरंत आगे वाले डिब्बे पे आ जाता है और बाकी लोगों को भी इस डिब्बे पर खींचने लगता है, लेकिन जैसे ही फादर की बारी आती है पिछला वाला डिब्बा पलट जाता है। फिर भी डूसेन इसे गिरने से बचा लेता है। जिन लोगों ने अपनी फैमिली को खो दिया था काफी दुखी हो रहे होते हैं। लिन भी रोने लगती है। फिर कुछ देर में उसके फादर और सिस्टर भी यहाँ आ जाते हैं।
लेकिन लिन किसी वजह से अपने फादर को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो अपने फादर को सही हालत में देखकर इतना ज्यादा खुश नहीं होती। तभी अचानक से ट्रेन में मौजूद एक आदमी की मौत हो जाती है। तभी पता चलता है कि इसको चूहों ने काट लिया था और असल में यह चीज एक इन्फेक्शन है, इसलिए जिसको भी चूहों ने काटा है उनको अब क्वारंटीन करना पड़ेगा, नहीं तो सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तभी पता चलता है सिंह भी इन्फेक्टेड हो गया है और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी फादर बताते हैं कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ दिन पहले ही मेरे सीनियर ने कुछ मेडिसिन मंगाई थी और वो दवाई अगले स्टेशन पर मिल सकती है। लेकिन अब कैप्टन कहने लगता है कि ट्रेन किसी भी हालत में नहीं रुकेगी क्योंकि ये चूहे बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। लेकिन तभी एक आदमी कैप्टन को बंदी बना लेता है और कहता है सभी को उस मेडिसिन की ज़रूरत है, इसीलिए ट्रेन स्टेशन पर जरूर रुकेगी। इसके बाद इन्फेक्टेड लोग और बिना इन्फेक्टेड लोग अलग अलग हो जाते हैं। तभी फादर लिन के पास आता है, लेकिन लिन किसी वजह से अपने फादर से बात नहीं करना चाहती क्योंकि फादर मुश्किल हालातों में अपने बेटी लिन के साथ नहीं थे। अब इनकी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है जहां से फादर और उसकी पुत्री और डूसेन मेडिसिन को लेने के लिए जाते हैं। इसके कुछ देर बाद ये लोग टाउन में आते हैं जहां पर सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है और सामने बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए इनको इन्हीं लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ता है। लेकिन तभी इसे पार करते ही सामने इन्हें चूहों का बहुत बड़ा झुंड नजर आता है, जिसके बाद रेलवे हॉस्पिटल था। तभी फादर नोटिस करता है कि चूहे उजाले से डर रहे हैं, इसलिए ये लोग ऊपर से होकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी नीचे गिर जाता है और वो चूहे उसे खा जाते हैं। वहीं ट्रेन में टाउन का एक आदमी आता है और इनको भी पता चल जाता है कि चूहे रात में और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब ये बात जानते ही सभी लोग यहाँ से जाने के लिए बात करने लगते हैं। इधर टाउन में किसी वजह से बादल छा जाते हैं, इसीलिए चूहे ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। तभी एक और आदमी भी नीचे गिर जाता है और वो चूहे उसे भी मार डालते हैं। फिर टिंग किसी तरह से नीचे आती है और उसका फादर भी नीचे आ जाता है, लेकिन अब डूसेन को डायरेक्ट नीचे कूदना पड़ता है, जिसके दौरान उसका पैर जख्मी हो जाता है। इसके बाद सब यहाँ से भागते हैं और तुरंत एक जगह पर छुप जाते हैं जहाँ टिंग डूसेन के पैर पर बैंडेज लगाती है। लेकिन तभी एक आदमी इनके साथ वाले बैटमैन पर अटैक कर देता है, जिसको फादर शांत कराता है और बताता है कि हम कुछ मेडिसिन लेने आए हैं जो इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकती है। यह सुनते ही आदमी अपनी फैमिली के पास आता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उनसे कहता है कि अब तुम दोनों की जान बच जाएगी। इसके बाद वो इनको वेयर हाउस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ रास्ते में भी बहुत से चूहे थे, जिसके बाद ये लोग आग की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं ट्रेन में सभी को लगने लगता है मेडिसिन लेकर वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए बैटमैन कैप्टन को फ्री कर देता है और पायलट को ट्रेन स्टार्ट करने के लिए धमकी देता है, जिसके बाद पायलट को भी तैयार होना पड़ता है। लेकिन तभी बैटमैन और कैप्टन फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देख एक लेडी बहुत दुखी हो जाती है और वो दरवाजा ओपन कर देती है, जिसके बाद चूहे अंदर आ जाते हैं और अब इसमें मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब कोई भी इनको नहीं बचा पाता। इधर ये लोग वेयर हाउस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ठीक ऊपर ही चूहों का एक बहुत बड़ा घोंसला था। इसके बाद फादर अकेले जाता है और मेडिसिन खोज लेता है। फिर वो मेडिसिन लेकर जैसे ही वापस आने लगता है, फर्नीचर टूट जाती है और वो लटक जाता है, जिसे देख टिंग बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन अब आदमी मेडिसिन वाली कंटेनर अपने पास मांग लेता है और सभी को यहीं पर बंद कर देता है, क्योंकि वो इस मेडिसिन को बेचकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना चाहता था। तभी अचानक से चूहों का घोंसला भी टूट जाता है और वो इनकी तरफ आने लगते हैं। फिर ये लोग भी दरवाजे को तोड़ते हैं और इस जगह से भागते हैं, जबकि चूहों का झुंड बहुत खतरनाक तरीके से इनका पीछा करने लगा था। अब ये लोग सीधे आदमी के पास आते हैं, जहाँ पता चलता है उसके वाइफ और बच्चे की पहले ही मौत हो गई है। अब ये लोग तो मेडिसिन लेकर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन चूहे आदमी को मारकर खा जाते हैं। तभी इनको एक जीप मिल जाती है और ये लोग इसमें सवार होकर भागने लगते हैं। लेकिन अब चूहों का झुंड भी बाहर आ गया था और वो खतरनाक तरीके से इनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान से बादल हट जाते हैं और सनलाइट की वजह से चूहे इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। अब ये लोग ट्रेन के पास पहुँचते हैं, जहाँ बाहर बहुत से लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब इनको लगता है सभी लोग मारे जा चुके हैं और इसलिए सब काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब लीन और बाकी लोग इनके सामने आते हैं, जिसके बाद ये सब काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त अचानक से मौसम चेंज हो जाता है और अब चूहों का बड़ा सा झुंड इनके तरफ आने लगता है। तभी अचानक से जख्मी कैप्टन फादर पर हमला कर देता है और मेडिसिन लेकर भागने लगता है। यह देखते ही डूसेन उसके साथ फाइट
करता है और मेडिसिन लेने के बाद फादर के पास फेंक देता है। लेकिन इसी बीच पायलट ने ट्रेन को स्टार्ट कर दिया था और अब चूहे भी यहाँ पर आ गए थे, इसलिए डुसेन फादर को तुरंत भागने के लिए कहता है। इसके बाद टिंग फादर को तो ऊपर खींच लेती है, लेकिन डुसेन जख्मी होने की वजह से नहीं भाग पाता। फिर वो टिंग से चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अब कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता और चूहे इसको भी मार देते हैं, जिस बात से टिंग बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद ये लोग सभी को इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इसी वक्त पायलट अचानक से ट्रेन को रोक देता है क्योंकि आगे का ट्रैक ब्लॉक हो गया था। यह देखते ही फादर सभी से ट्रैक साफ करने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं जाता, जिसके बाद फादर और टिंग अकेले ही कोशिश करने लगते हैं। अब इस बात से लिन काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों के जैसे डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक उम्मीद है और कम से कम हमें अपनी कोशिश तो करनी चाहिए। अब इसकी बात सुनकर सभी मोटिवेट हो जाते हैं और एक साथ मिलकर पलटे हुए डब्बे को हटाने लगते हैं, लेकिन असल में यह चीज बहुत ही भारी थी और इसे हटा पाना काफी मुश्किल था, जबकि चूहों का झुंड इनकी ओर लगातार बढ़ रहा था। यह देख बैटमैन ग्रुप वाला एक आदमी अपने साथ में बहुत से एक्सप्लोजिव ले लेता है और चूहों के झुंड के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद चूहे जैसे ही इसके नजदीक आते हैं वो सभी एक्सप्लोजिव एक साथ ब्लास्ट कर देता है। अब यह देखने के बाद सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और आखिरकार इस डब्बे को साइड में कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग तुरंत ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी सामने वाला ट्रैक स्विच करना जरूरी था, नहीं तो ट्रेन यहीं पर पलट जाएगी। यह देखते ही फादर ट्रैक स्विच करता है, लेकिन फिर वो जैसे ही ट्रेन में चढ़ने जाता है उसे पता चलता है यहाँ का स्विच तो खराब है। अब इसकी वजह से फादर को इसे पकड़े रहना पड़ता है। इसके बाद वो ट्रेन पर चढ़ने के लिए दौड़ता है, जहाँ चूहों का झुंड भी बिल्कुल इसके पीछे था। फिर टिंग इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। अब यह देखते ही टिंग और लिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब लिन को भी अपने फादर के प्यार का एहसास हो जाता है। वहीं फादर भी जान जाता है वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए वो रुक जाता है, जिसके बाद चूहे इसको मार देते हैं और यह देख टिंग और लिन काफी दुखी हो जाते हैं। फिर इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।